ने कहा ही दुष्ट दामाओ सड़ी सड़ी के कपड़े की तेरी गेंद बनी थी, तू उस गेंद के पीछे मेरा पीताम्बर क्यों फाड़ रहा है। अब कन्हैया और दामा के बीच में लड़ाई होने लगी। दामा कहता है कि कन्हैया तुम हम जैसे गरीबों को केवल परेशान कर सकते हो, दुख तकलीफ हम जैसे गरीबों को तुम पहुंचा सकते हो, लेकिन अगर तुम में इतनी तुम्हारे सबके घर के माखन का कैसा स्वाद है। ग्वालों ने नहीं दिया, ये ग्वाला जो था माखन का टिफिन उठाया और जल्दी जल्दी से पीने लगा, और जब जल्दी जल्दी पीने लगा तो मुंह के बाहर निकलने लगा। कोई चीज जब जल्दी खाई जाती है तो मुंह के बाहर निकलने लगती। अब मुंह के बाहर निकलने लगी, भगवान ने देखा सो दौड़ के गए, लगा कि जीभ चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा का ये कैसे भगवान हो ही नहीं सकते, भगवान किसी की जूठन नहीं खाता है। लेकिन क्या ये सत्य है? ये सत्य नहीं है। देखिए भगवान को अगर प्रेम से और भाव से आप अपना जूठा भी खिलाओगे तो भगवान खा लेता है, क्योंकि भगवान प्रेम देखता है, अपने भक्त का भाव देखता है। भगवान न उसकी सूरत देखता है, न कुछ भी देखता है कि इसके पास धन दौलत है कि नहीं है, इसकी सूरत अच्छी है कि नहीं है, कुछ नहीं देखता है। केवल भक्त का प्रेम और भाव देखता है। कहते भी हैं कि यही सद्ग्रंथ कहते हैं और यही हर भक्ति गाते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्ति गाते हैं। भगवान के प्रति प्रेम है, भाव है, भक्ति है, तो भगवान उसके यहाँ ही जाते हैं और उसका जूठन तक खाते हैं। जिसके अंदर प्रेम नहीं है तो चाहे 56 प्रकार के व्यंजन क्यों ना बना करके भगवान के सामने रख दे, लेकिन भगवान में 56 प्रकार के व्यंजन आपको नहीं ग्रहण करेगा।
जैसे दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजनों को खिलाने के लिए भगवान को बुलाया था, पर भगवान उस दुर्योधन के यहाँ नहीं गए थे। और वे विदुर और विदुरानी जो थे, भगवान के प्रति इतना इनको प्रेम था कि प्रेम में, भगवान की भक्ति में अपने आप को भी भूल जाते थे। तो भगवान और विदुर के घर में जाकर के छिलके खाए थे। ये भक्ति होती है, भगवान प्रेम का भूखा है। और भगवान इस धराधाम पर आए भी हैं। भगवान प्रेम का प्रतीक है। और भगवान ने ये कहा था कि हम इस पृथ्वी पर जाकर के प्रेम की स्थापना करूंगा। भगवान राम जी आए, धर्म की स्थापना की। भगवान कृष्ण ने प्रेम की स्थापना की। तो आज भगवान जैसे ही अपने सुगाला का जठन खाने लगे हैं, ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने विश्वास ही नहीं किया कि भगवान है। तो ब्रह्मा जी ने किया क्या कि जितने गाय बछड़ा थे उनको चुरा करके अपने ब्रह्मलोक में बांधा। अब सारे ग्वाला चली तो गाय बछड़े गाय को ढूंढने के लगे। और जब ढूंढने लगी तो एक एक करके सारे ग्वाल भी गायब हो गए। ब्रह्मा जी ने इन सबको भी चुरा लिया। भगवान ने देखा क्या है, ध्यान करके कि सारे गैया बछड़ा ग्वाल वाल सब ब्रह्मा जी के हैं। तो भगवान ने माया के द्वारा नकली ग्वाल वाल गैया बछड़ा बना। और इन नकली ग्वाल वाल गैया बछड़ों को भगवान लेकर के जाते हैं। 1 वर्ष तक असली गैया बछड़ा ग्वाल वाल ब्रह्मा जी के यहाँ रहे। 1 वर्ष के बाद में जब भगवान लेने के लिए जाते हैं तो ब्रह्मा जी का ही भेष धारण किया। असली ब्रह्मा जी उस समय थे नहीं। तो वहां जब पहुंचे, भगवान ने कहा, वहां के जो मंत्री थे उन मंत्रियों से कहा कि देखो इस समय नकली ब्रह्मा जी बहुत घूम रहे हैं, और अगर कोई आए तो उनको आने मत देना। कहा ठीक है महाराज। भगवान तो चले आए, असली ब्रह्मा जी आए। कहाँ जा रहे हो? कब पागल हो गए, आज तुम हमें रोक रहे हो? मंत्रियों ने कहा मेरे महाराज जी ने बात सत्य बताई थी कि इस समय नकली ब्रह्मा जी बहुत घूम रहे हैं। अब असली ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ये क्या बात कर रहा है, नकली ब्रह्मा जी? मेरे अलावा तो कोई ब्रह्मा जी और है ही नहीं, ये दूसरे ब्रह्मा जी कहाँ से आए? कई क्या बात कर रहे हो? वही असली ब्रह्मा जी हो। मेरे ब्रह्मा जी जो है ना, अभी अभी गए अपने सिंहासन पर बैठे होंगे। तो नकली ब्रह्मा जी ने कहा अगर तुम्हारे ब्रह्मा जी सिंहासन पर गए तो ऐसा करो, चलो अपने ब्रह्मा जी के दर्शन कराओ। अब मंत्री लेकर के चले तो भगवान से वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान जब अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, ब्रह्मा जी समझ गए कि ये काम भगवान का हो सकता, किसी इंसान का नहीं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की, हे प्रभु आप कहाँ हैं? आइएगा, जल्दी से अपने गैया बछड़ा ग्वाल वाल ले जाइए, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। ब्रह्मा जी का अहंकार जो था ये चूर हो गया। भगवान गैया बछड़ा ग्वाल वालों को लेकर के चले जाते हैं। एक दिन की बात है कि इधर देव ऋषि नारद जी अपने बीड़े को बजाते हुए चले हैं भोजराज कंस के राज दरबार की। कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, गजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ गजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होती सभी नारायण
काज होत सब नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देव ऋषि नारद जी अपने वीणे को बजाते हुए चले हैं। भोजराज कंस के राज दरबार में आए। भोजराज कंस ने देखा तो नारद जी को बिठाया है बड़े ही सम्मान के साथ में। जब बड़े ही सम्मान के साथ में बिठाया है, कहा आइए नारद जी आइए। नारद से कहा है नारद जी आप मुझे ऐसा कोई उपाय बता दें मेरा काल समाप्त हो जाए। मेरा काल आज भी जीवित है, ये मेरा काल जो है अभी तक समाप्त नहीं हुआ, मैं क्या करूं जिससे मेरा काल समाप्त हो जाए। तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं कंस मैं तेरे काल को मारने के लिए अब किसी बहुत अच्छा उपाय सोच के आया हूं। क्या सोच के आए हो? नारद ने कहा अगर तुम अपने काल को मारना चाहते हो तो एक पत्र लिखो। उस पत्र में ये लिखना कि कमल के 1000 हमें पुष्प चाहिए कालीदह से। कन्हैया बलराम जब कालीदह में पुष्प लेने के लिए जाएंगे, कालिया नाग उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो भोजराज कंस ने पत्र लिखा है, सो पत्र लिख करके मैया यशोदा बाबा नंद के पास में भेजा है। मैया यशोदा बाबा नंद को जब ये पत्र मिला है तो मैया बाबा बहुत दुखी है, रो रहे हैं बैठे कि मेरा बेटा वहाँ कैसे पुष्प लेने के लिए जाएगा, क्योंकि कालिया नाग जब से यमुना जी में आकर के रहा है तब से वहाँ का जल भी बहुत जहरीला हो गया है कि गैया बछड़ा भी अगर वहाँ का जल पी लेते हैं तो वो मर जाते हैं। पंछी अगर इसके ऊपर से निकल जाते हैं तो वो मर जाते हैं। वहाँ का इतना जल जहरीला हो गया है। मैया यशोदा बाबा नंद रो रहे हैं। संध्या का समय जब होता है तो संध्या के समय भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया ग्वालों के साथ गैया बछड़ा लेकर के वापस अपने घर आए हैं। जब वापस घर को आते हैं जैसे ही घर आए गाय बछड़े बांध दिए घर के अंदर गए। मैया ने देखा तो मैया ने जब देखा है अपने बेटा को तो मैया रोने लगी। कन्हैया ने कहा माँ क्या हो गया, तेरा ये चेहरा इतना उदास क्यों दिख रहा है? तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? किसने तुझे अंगुली दिखाई मैं उसकी अंगुली को तोड़ डालूंगा। जिसने तुझे आंखें दिखाई होगी मैं उसकी आंखों को फोड़ डालूंगा। माँ तुझे क्या हुआ है? मैया यशोदा कहती है बेटा ये तो ये माखन रोटी खा ले, कल से पता नहीं तुझे मिले या ना मिले। कि माता बोली खा ले बेटा और अंतिम दिन माखन मिश्री को, कल से क्या पता तुम्हें लाला तरसना पड़ेगा भाजी को। हे बेटा ली माखन रोटी खा ले, कल से पता नहीं तुझे मिले या ना मिले। तेरी मैया कहाँ होगी, तेरे बाबा कहाँ होगी, कोई नहीं जानता है। कन्हैया ने जब ये बात सुनी कन्हैया ने कहा मैया तुम कैसी बात कर रही हो, आखिर हुआ क्या, मुझे बताओ तो। मैया यशोदा कहती बेटा तुझे क्या बताओ, जाओ और जा करके अपने बाबा से पूछ लो कि आखिर क्या बात है। भगवान अपने बाबा नंद के पास में आए, कहा है बाबा क्या हो गया है, आप इतना उदास क्यों दिख रहे हो, मैया क्यों रो रही है। तो बाबा नंद ने वही पत्र दिखाया है। भगवान ने पत्र को देखा तू पढ़ कर उस फरमान को मुस्काए घनश्याम, वो बोले बाबा कौन सा है यही भारी का। भगवान कन्हैया ने जब ये बात कही मैया यशोदा बाबा नंद कहते हैं बेटा हम तुझे जाने नहीं देंगे। अरे वहाँ कालिया नाग रहता है, वे आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, जो भी पहुंच गया है मैया बाबा नहीं जाने देते हैं। पर भगवान ने इस बात की खबर अपने ग्वालों को की तो ग्वाला आते हैं। आए कहा इस दामा ने कि कन्हैया देख मेरी मम्मी ने बड़ी सुंदर सी गेंद बनाई है, चलो हम गेंद खेलने के लिए चलते हैं। भगवान को जाने का बहाना मिल गया, सो ग्वालों के साथ में वहां से गेंद खेलने के लिए चले हैं। जब गेंद खेलने के लिए यमुना जी पे आते हैं, गेंद खेलने लगे, खेलते खेलते एक बार भगवान ने ऐसी गेंद फेंकी कि सीधा
गेंद जो थी जाकर के यमुना जी में गिरी है। भगवान का पीताम्बर उस दामा ने पकड़ लिया, खींच के कहने लगा, ए कन्हैया मेरी गेंद ला करके दे, नहीं तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा, ही दुष्ट दामा, सड़ी खड़ी की कपड़ी की तेरी गेंद बनी थी, तो उस गेंद के पीछे मेरा पीताम्बर क्यों फाड़ रहा है। अब कन्हैया और दामा के बीच में लड़ाई होने लगी। दामा कहता है कि कन्हैया तुम हम जैसे गरीबों को केवल परेशान कर सकते हो, दुख तकलीफ हम जैसे गरीबों को तुम पहुंचा सकते हो, लेकिन अगर तुम में